स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस प्रार्थना में प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरी करे, ये प्रार्थना और कामना मैं करता हूं। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट खड़े होकर प्रभु की आराधना करें। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है, प्रभु की आराधना होती है, वहाँ स्वर्ग की मंडली उतर आती है। स्वर्गीय सेनाओं के संग प्रभु की आराधना करना ये जीवन में छुटकारे का कारण होगा। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें और हर प्रकार के बंधनों से हम छुटकारा पाए। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु के पवित्र सानिध्य में आकर हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु ने अपने हृदयों को अपना वास स्थान, निवास स्थान बनाया है। उन्होंने अपनी वस्ती आपके जीवन में, अपने हृदयों में डाली है। वही पिता पुत्र परमेश्वर इस वक्त हम सबके हृदय में उपस्थित हैं। आइए हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो महान हैं, स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने वाले स्वर्गीय सेनाओं को देखते हुए उनसे सुर मिलाकर हम भी अपने हृदय में, मन में गाते रहे। हालेलुया गाते हुए हम उनकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। आपकी महिमा हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा आराधना हो प्रभु। स्तुति प्रशंसा करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना की इस घड़ी में हमें साथ दीजिए प्रभु, हमें साथ देकर हमें आशीष दीजिए, हमें उत्तर दीजिए, हमें छुटकारा दीजिए, हमें चंगाई दीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों,
आज के इस नए एपिसोड में हम प्रभु यीशु एकमात्र मुक्तिदाता इस विषय पर मनन चिंतन करने का प्रयास करें। यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। द ओनली सेवियर, जिन्होंने मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। आजकल लोग कहते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी लोगों की प्रार्थनाएं ठीक है, और कुछ लोग इस प्रकार प्रभु यीशु को अन्य धर्म के या विधर्म के अन्य लोगों के प्रभु के रूप में या उनके ईश्वर के रूप में या उनकी देवी देवता के रूप में देखते हैं। कलीसिया के शिक्षा के अनुसार, बाइबल की शिक्षा के अनुसार ये बात गलत है। आपको ये कबूल करना चाहिए और अपने हृदय में विश्वास करना, स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है, उसके अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12, ये वचन आपको ज्ञात है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति मिल नहीं सकती। समस्त संसार में प्रभु यीशु के सिवा और कोई मुक्तिदाता नहीं है। उसके अलावा ईसा के नाम के सिवा मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। देखिए, वचन कहता है, बाइबल कहती है कि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा और किसी का नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए कारण है प्यारे भाई और बहन, उसको हम आगे देखेंगे क्यों हम प्रभु यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता कहते हैं। और उसके पहले एक और वचन तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2:5 में हम देखते हैं। वहाँ पर बताया गया, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु की कृपा प्रकट हो गई है। समस्त मानव जाति के लिए कौन सी कृपा प्रकट हुई? समस्त मानव जाति के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए स्वर्ग से जो कृपा प्रकट हुई है वही है प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रभु ईसा मसीह। तो वो समस्त मानव जाति का प्रभु है, समस्त मानव जाति के लिए। आप विश्वास करें या ना करें, मानव जाति विश्वास करे या ना करे, संसार के लोग स्वीकार करें, कबूल करें या ना करें, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए कि यीशु सारे दुनिया का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सारी दुनिया का मुक्तिदाता है, न सिर्फ विश्वासियों का, क्रिस्ती लोगों का, बल्कि पूरे दुनिया का मुक्तिदाता प्रभु यीशु ही है। इस सच्चाई की घोषणा करने के लिए हम सब बुलाए गए। इस सच्चाई को दुनिया पर फैलाने का कार्य यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। सारे संसार में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये क्या सुसमाचार है? यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है प्यारे भाई और बहनों, जो हमें दुनिया को सुनाना चाहिए। यही सुसमाचार हमें दुनिया को बताना चाहिए। इसी बात को हमें फैलाना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोगों को शर्म आती है ये कबूल करने के लिए कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक क्रिस्ती हूँ, मैं प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता मानता हूँ, एकमात्र मुक्तिदाता मानता हूँ। तो हम देखेंगे क्या क्या कारण है, किस लिए हम कहते हैं कि यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। उसका पहला कारण यह है कि यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में पुराने विधान में जो भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जो भी प्रोफेसीज दिए गए हैं, भविष्यवाणियाँ की गई हैं, यीशु के बारे में गवाही देते हैं। उसको हम देखने का प्रयास करें। नबी इसायाह का ग्रंथ में अध्याय 7 पद संख्या 14 में वहाँ पर बताया गया है, ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। देखिए, यीशु के आगमन के कई साल पहले की बात है।
इसायास नबी ने अपने भविष्यवाणी में की है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ है प्रभु मनुष्य के बराबर, मनुष्य के बराबर है, मनुष्य के साथ है। और आगे हम देखते हैं मिक्का ग्रंथ, मिक्का नबी का ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्या 2 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म बेतलहम शहर में होगा। बेतलहम में यीशु का जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार बाइबल पंडितों के अनुसार कुछ लोग कहते हैं 55 बार भविष्यवाणियाँ यीशु के बारे में की गई है। यीशु के जन्म के बारे में, यीशु के प्रेरिताय कार्य के बारे में, सार्वजनिक जीवन के बारे में, और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, और कलीसिया में प्रभु यीशु का जो स्थान है, और यीशु का दूसरे आगमन के बारे में। इन सब बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पुराने विधान में हमें देखने को मिलती हैं। उसका मतलब क्या है प्यारे भाइयों बहनों? परमेश्वर ने अनादि से एक योजना तैयार की थी मनुष्य को बचाने के लिए, मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए। परमेश्वर ने अनादि से एक योजना तैयार की, उसी योजना के तहत ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, इन सब बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। नबी इसायास नबी का ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 5 और 6 जहाँ पर हम देखते हैं वचन में इस प्रकार बताया गया है, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। शांति का राजा वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। देखिए कितना सुंदर वचनों में प्रभु यीशु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसी प्रकार अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि यीशु के बारे में बताया गया है। तो भविष्यवाणी पहला सबूत यह है कि यीशु के जन्म के विषय में, उनके जीवन मृत्यु के विषय में भविष्यवाणियाँ की गई है नबियों के ग्रंथों में। अभी दूसरा सबूत क्या है कि हम ये कहें कि यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। दूसरा कारण यह है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। अपने आप को सलीब पर उन्होंने आहुति दी। दुनिया के पापों के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपना रक्त बहाया। हम सबके पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। जो दंड, जो सजा हमें मिलने वाली थी, उस सजा को उन्होंने अपने ही शरीर में स्वीकार कर ली और हमारा पाप का बोझ उठाकर वह क्रूस पर, सलीब पर चढ़ गए। इसी प्रकार वे उन्होंने हमारे पापों का मरते हुए उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है। इसलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। इसायास नबी के ग्रंथ में हम ये बात अच्छी तरह देखते हैं। अध्याय 53:5 अध्याय इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में हम वचन इस प्रकार देखते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। देखिए कितने सुंदर शब्दों में यीशु के बलिदान के विषय में वहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार बाइबल में और भी जगह, बहुत जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु के इस बलिदान के बारे में। रोमियो के नाम पत्र में हम देखते हैं, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 तक हम इस प्रकार देखते हैं कि हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपना प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया! ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। हम पापी ही थे,
उस समय हम विधर्मियों के लिए यीशु मर गए। कोई दूसरे व्यक्ति के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होता है। आज के ज़माने में हम देखते हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए दूसरों को मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने इसके ठीक विपरीत कार्य किया है। हमारे लिए, हम पापियों के लिए उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर ली। तो प्रभु यीशु का प्रेम का प्रमाण इसमें हम देखते हैं। मनुष्य और मानव जाति की मुक्ति के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में भी यही बात संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गए हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में ये प्रभु का वचन ये कहता है, मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। देखिए प्रभु का वचन कितना स्पष्ट कहते हैं, प्रभु मसीह हमारे लिए मर गए हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15:3 में भी एक ही बात बताया गया है, प्रभु मसीह हम सब के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए मर गए। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, तो ये दूसरा सबूत ये है कि यीशु ने अपना प्राण दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। प्रभु यीशु ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। यह एक सबूत है कि यीशु सारी दुनिया का मुक्तिदाता है। अभी तीसरी बात पर हम आते हैं। प्रभु यीशु के अलावा और किसी का पुनरुद्धार नहीं हुआ है। ईसा मसीह के अलावा और किसी का पुनरुद्धार नहीं हुआ है। हम देखते हैं दुनिया में कि बहुत सारे लोग आए, नेता आए, धार्मिक नेता आए, गुरु आए, बहुत सारे संत आए, और हम भारतीय परंपराओं को देखते हैं, अनेक लोगों को लोग मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, अपने प्रभु मानते हैं, लेकिन उनमें से किसी का पुनरुद्धार नहीं हुआ है। मृत्यु के बाद जी उठने वाला प्रभु ईसा मसीह है, इसके अलावा और कोई व्यक्ति जी नहीं उठे हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु प्यारे भाई, इसका मतलब क्या है? यीशु आज भी जीवित हैं। ही इज ए लिविंग गॉड, वो आज भी जीवित हैं। बाकी सब मर मिटे, कोई भी जीवित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर, या पिता परमेश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित करते हुए वो आज हमारे सामने जीवित प्रभु के रूप में हैं। जीवित प्रभु, तो हमारा प्रभु ये जीवित प्रभु है, लिविंग गॉड। हम मरे हुए प्रभु के सामने नहीं, हम जीवित प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हैं। उस जीवित प्रभु फिर से आए गए विश्वास हमारे मन में है। उस जीवित प्रभु को विश्वास के नेत्रों से देखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी भी व्यक्ति का पुनरुद्धार नहीं हुआ है। अनेक लोग दुनिया में आए, अपने आप को नबी कहते हुए, अपने आप को ईश्वर कहते हुए, या बड़े धार्मिक गुरु कहते हुए अनेक लोग आए। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को बिताकर वे चले गए, लेकिन और किसी भी व्यक्ति यीशु के अलावा पुनर्जीवित नहीं किए गए हैं। बाइबल में इसका सबूत है। बाइबल कहती है कि प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। और इतना ही नहीं, यीशु के शिष्य इसके गवाही भी है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। 3 बार प्रेरितों को प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उस दुनिया में थे। अपने स्वर्ग चढ़ जाने के पहले कई बार उन्होंने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें उपदेश दिए। तो हम देखते हैं यीशु जीवित प्रभु है। हमारा विश्वास है कि जीवित प्रभु पर है। पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, और उसी के आधार पर हम भी कहते हैं कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जिलाया। उसी प्रकार हम लोगों को भी पिता परमेश्वर जिलाएंगे। एक दिन हमारा भी पुनर्जीवन होगा, जिसके विषय में बाइबल कई बार हमें कहती है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो उसकी तैयारी में हम लोग इस दुनिया में जीवन बिताते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों,
मत्ती 28:6 में वचन में हम देखते हैं यीशु का पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूत कहता है कि प्रभु यीशु यहाँ पर नहीं है, वो जी उठे हैं। जिस शिष्य यीशु को ढूंढने के लिए कब्र गए थे वहाँ पर उन्हें यीशु नहीं मिला। स्वर्गदूत ये कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढते हैं वो यहाँ पर नहीं है, वह जी उठे हैं। और मत्ती 28:6 में वचन इस प्रकार कहता है, वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा ही उन्होंने कहा था। देखिए, जैसा ही उन्होंने कहा था वे जी उठे हैं। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहाँ वे रखे गए थे। ये बात किसी मनुष्य ने नहीं की, इस बात को किसी मनुष्य ने नहीं की, बल्कि एक स्वर्गदूत ने बताया कि प्रभु यीशु यहाँ पर नहीं है, वो जी उठे हैं। अगर ये मनुष्य के मुंह से आने वाली बात है तो मान सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य के मुंह से नहीं, स्वर्गदूत ने प्रकट किया है और शिष्यों ने अपने आंखों के सामने देख भी लिए हैं। तो इस सच्चाई पर हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 में भी हम देखते हैं, वहाँ पर अपोस्तल पौलुस कहता है वो मर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। हम उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, हम प्रभु के आने की राह देखते हैं। इसके बाद प्यारे भाई और बहनों, चौथी बात हम देखते हैं वो यह है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, कि पेड द प्राइस फॉर अस, हमारे लिए अपने दाम चुकाया है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 में हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के कीमत पर खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु के अनमोल रक्त के कीमत पर, दाम पर हम खरीदे गए हैं, इसलिए हमें अपने शरीर पर, अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लहू का दाम लेकर, कीमत देकर हम सबको खरीद लिए हैं, तो हमारा शरीर पर प्रभु का अधिकार है। उन्होंने हम सब के लिए अपना रक्त बहाया है, आखिरी बूंद तक, एक बूंद भी उन्होंने अपने लिए बचा के नहीं रखा। हम देखते हैं सलीब पर लटकते समय इस सिपाही ने उनके बगल में भाला मारा, वहाँ से रक्त और पानी बहने के लिए लेके गए। ये आखिरी बूंद तक मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, हम सब के लिए प्रभु यीशु ने बहाया है, इसलिए हम खरीदे गए हैं। रोमी के नाम पत्र अध्याय 3:24 में हम इसी बात को कहते हैं कि हम खरीदे हुए, प्रभु ने हमारे लिए दाम चुकाया है, प्रभु के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। हम अभी प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें अपना लिया है। जैसे हम कुछ चीज़ हम लेते हैं, बाजार से कुछ चीज़ लेते हैं, या आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं तो उसमें गाड़ी आपकी हो जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अपना पुत्र का लहू का मोल देकर हम सबको खरीद लिया है, तो हमारे जीवन पर परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। इस बात को कभी हम ना भूलें प्यारे भाई और बहनों। हाँ, पेतरुस का पहला पत्र में हम देखते हैं पहला अध्याय में 18वां वचन, वहाँ पर बताया गया है, पूर्वजों से चलती आई परंपरा के अनुसार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं। देखिए, सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात प्रभु ईसा मसीह के लहू द्वारा, रक्त द्वारा आप खरीदे गए हैं। बोले हालेलुया। देखिए कितना सुंदर शब्दों में प्रभु ने अपोस्तल पेतरुस से कहता है कि सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं, निष्कलंक और निर्दोष ऐसा मेमना के रक्त के मोल पर हम सब खरीदे गए हैं। तो ये एक सबूत है कि जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ही दुनिया का एकमात्र मुक्तिदाता है। इसके अलावा प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वर्ग ने कबूल किया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद से 31 में वचन कहता है, आप गर्भवती होगी और उसका नाम ईसा रखा जाएगा। तो स्वर्गदूत ने प्रकट किया इसका नाम ईसा रखना चाहिए, किसी मनुष्य ने प्रभु का नाम नहीं दिया गया है। अध्याय 2:11 वचन में वहाँ पर बताया, दाऊद के नगर में आपका मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। गडरियों को स्वर्गदूत संदेश देता है, दाऊद के नगर में आज आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यीशु का नाम स्वर्ग से आया है।
फिलिपियों के नाम पत्र में भी संत पौलुस ये कहता, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा नाम दिया और परमेश्वर ने ऊपर उठाया है। ये स्वर्ग से दिया गया नाम है। और आगे हम देखते हैं यीशु के सार्वजनिक जीवन में जो प्रेरणादायक कार्य उन्होंने किया, ये सबूत है कि वही मुक्तिदाता है, छुटकारा देने वाला है। क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके सामने गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे, हमें मत सजाइए, हमें मत निकालिए। यीशु ने अपने अधिकार से, अपने नाम से आदेश देते थे, निकल जा, और निकल जाते थे। रोगियों पर हाथ रखते थे, वे चंगा हो जाते थे। मर्दों को उड़ने के लिए कहते थे, वो उड़कर खड़े हो जाते थे। ये सब सबूत है कि यीशु की एकमात्र मुक्तिदाता है। प्यारे भाइयों बहनों, इतना कि नहीं, आज भी हम लोग जब यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, ये चमत्कार हमारे सामने भी होते हैं। यीशु ने जो कार्य किया वो कार्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु का नाम में सामर्थ्य, अधिकार है, और नाम स्वर्ग से दिया गया नाम है। हाँ, उन्होंने कभी किसी संस्था की स्थापना नहीं की, धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने पिता परमेश्वर के बारे में बताया। सभी मानव जाति को मानव जाति से आग्रह उन्होंने किया कि आपको पिता परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए, हमें ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। समस्त संसार के लिए, पापों के लिए, समस्त संसार के पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। ये बात वचन में हम देखते हैं। ईश्वर की कृपा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट होगी। सभी मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु आए थे। कुछ लोगों को अपने जीवन से उन्होंने अलग नहीं कर दिया, सबके लिए आए थे। और आगे हम देखते हैं यीशु ने ये वादा किया कि आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। अनंत जीवन का वादा और किसी ने नहीं दिया है। हम देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में पद संख्या 27 से पढ़ेंगे, वहाँ देखते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, पहचानती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, इटर्नल लाइफ मैं देता हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। इस दुनिया में, संसार में कुछ आशीष देने के लिए नहीं, अनंत जीवन, मुक्ति को और मनुष्य को ले जाने के लिए आया। और आखिरी में एक बात और है प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु कहता अध्याय 14 में कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। जगह तैयार करने के बाद मैं फिर आऊँगा और तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, जिससे आप मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ रहे। तो प्रभु यीशु फिर से आने वाला है, सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आने वाला है। ये बात बाइबल में बार बार कहती हैं। मार्कुस 13:26 में कहते हैं, वो महिमा और सामर्थ्य के साथ तुरही बजते समय बादलों पर प्रकट हो जाएगा। यीशु फिर से आने वाला। तो इन सारी बातें हमें क्या बताती हैं कि यीशु ही दुनिया का एकमात्र मुक्तिदाता है। तो इस बात पर विश्वास कीजिए प्यारे भाई। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। आप दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता है प्रभु यीशु। हम मानते हैं, कबूल करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु। कभी कभी हाँ प्यारे प्रभु, हमारा विश्वास डगमगाता है। आज हमारी प्रार्थना यह है प्रभु, आपको एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए। आपने हमारे लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, हमारे लिए जी उठे हैं, और हम विश्वास करते हैं हमारा भी जी उठना होगा। एक दिन तुरही बजते समय बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ, महिमा के साथ, सामर्थ्य के साथ आप प्रकट हो जाएंगे। उस समय हम भी खड़े हो जाएंगे आपके सामने, आपके न्यायासन के सामने। उसी विश्वास के साथ हम जीवन बिताते प्रभु। आपके आने की राह देखते हुए हम जीवन बिताते प्रभु। हमारा इस विश्वास को बरकरार रखिए प्रभु, कभी समाप्त होने ना दे प्रभु। किसी भी शक्ति ये विश्वास हमारे मन में जो धारणा, दृढ़ धारणा है आपके विषय में, मुक्तिदाता के विषय में, यीशु के दूसरे आगमन के विषय में, अंतिम न्याय विधि के विषय में, स्वर्ग द्वार के विषय में, इन धारणाओं को हमारे मन से, हृदय से निकालने के लिए किसी भी ताकत को, अंधकार की शक्ति को आप अनुमति मत दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हो कि एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।